इसमें 12 तथा 108 का मध्य समानुपात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 12 तथा 108 का मध्य समानुपात। अच्छा, मध्य मीन्स क्या होता है? मध्य मीन्स होता है बीच में, यानी बीच वाला बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हम आपको फॉर्मूला ना बता करके हम फॉर्मूला से भी बताएंगे, लेकिन अभी इसके बीच के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि अगर हम कॉन्सेप्ट देखिए, अगर फॉर्मूला से बनाने में अगर आपको 30 सेकंड समय लगता है तो कॉन्सेप्ट से आप 5 सेकंड में किसी चीज को बना सकते हैं। क्लियर? तो हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट से इसको कैसे बनाएंगे। इसका मतलब कहने का यह है कि 12 तथा 108 का मध्य समानुपात क्या होगा, यानी 12 है, ठीक है, और प्रश्न में कह रहा है कि इसके बीच में भी कोई संख्या है यहां, है ना, और यहां पे 119 के बीच का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? कोई दिक्कत? कह रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या आएगा। मान ली कि अगर ऑप्शन में, अगर आपके एक ऑप्शन में इस तरह से दे देता है, इमेजिन कीजिए कि अगर इस तरीके से दे देता है, इस तरीके से अगर ऑप्शन दे देता है, तो देखेंगे इसको बिना एकदम बिना कॉपी कलम लिए बिना कलम का इस चीजों को कैसे सोल्व करेंगे। कह रहे कि क्वेश्चन है 12 तथा 108 का मध्य समानुपात क्या होगा। मध्य मतलब बीच वाला, यानी बीच में कौन सी संख्या आएगी इन दोनों की। क्लियर? तो बीच में कौन सी संख्या आएगी? तो इन्हीं चारों में से कोई एक आएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन दिया है कि इन चारों में से कोई एक आएगा। जब इन चारों में से कोई एक आएगा तो इसमें सबसे सिंपल है कि जितना गुना ये इसका होगा ना, अगर जितना गुना उतना ही गुना ये इसका होगा। अगर ये इसका 5 गुना है तो ये भी इसके कितना गुना होगा? 5। अगर ये इसका 4 गुना है तो ये भी इसके कितने गुना होगा? 4 गुना। अगर ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसके कितने गुना होगा? 3 गुना। क्लियर? बात समझ रहे? तो एक बार आप क्या कीजिए, इस 48 को ला करके यहां रखिए, तो 12 से 48 कम अर्थ में करेगा, 12 चौका 48। तो 48 चौका कितना होगा? 108 हो सकता है क्या? क्योंकि 48 किसके नजदीक में है? 50 के नजदीक में। किसके नजदीक में है? 50 चौका 200 होता है, 200 के करीब में इसका जाएगा, है ना। 200 यानी 2 दूनी 4, 192 होगा, जबकि 108 दिया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 148 नहीं होगा। अब 60 लेते हैं तो 12 पचे 60, 12 पचे कितना हो जाएगा? तो 60 पचे कितना हो जाएगा? 300। यानी 60 रुपया अगर 30 आदमी को दे, 3 आदमी को दे, 5 आदमी को देते हो तो कितना हो जाएगा? 300। तो ये इसका ऑप्शन है कि ये भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहां पे 36 अगर आप पुट करते हैं तो देखेंगे 12 तिया कितना, 36 तिया भी कितना होता है? 108। तो जैसे ही ऑप्शन को आप लगाएंगे फट दे आंसर कितना आ जाएगा आपका? 36 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका इस हिसाब से आंसर, अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो आंसर कितनी आ गई? 36 आ गई। ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे तो ऑप्शन कितनी आंसर आ जाएगी? 36 आ जाएगी। लेकिन यदि हम इसको दूसरे तरीका से बनाएं, हम अगर इसको दूसरे तरीका से सोल्व करने की कोशिश करें, देखेंगे अगर हम इसको दूसरे तरीका से, यहां से अगर मैं इसको दूसरा मेथड यूज करता हूं, अगर मैं सेकेंड मेथड इसका यूज करता हूं, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि 12, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 तथा 108 के बीच का मध्य समानुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर इसके बीच का अनुपात समानुपात ज्ञात करने का कह रहा है, ये वाली संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया और ये क्या हो गया? तो मैंने कल ही पढ़ाया था आप लोगों को कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, देखिए अगर इस तरह से दिया है तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी के बीच में वही अनुपात होता है जो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी का सेम रहेगा। फिर इन तीनों को हम लोग क्या कर रहे थे? एक साथ कर रहे थे। क्वेश्चन पढ़ा रहे थे ना, जब हम लोग प्रश्नों को इस तरह से पढ़ रहे थे, देखेंगे अगर इस तरीके से प्रश्न पढ़ रहे थे ना आप लोग, देखिए नहीं,
हाँ, इस तरह के प्रश्न पढ़ रहे थे कि जब a अनुपात b का मान अलग दिया था, b अनुपात c का मान अलग दिया था, तो आप क्या ज्ञात कर रहे थे? a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कर, नहीं अलग अलग दिया होता तो a अनुपात b अनुपात c का। तो सेम उसी तरीके से जो प्रश्न है ये, ठीक है, तो देखेंगे अगर a अनुपात b की बात करते, देखिए अगर यहां से क्वेश्चन में है कि 12 और मान लीजिए कि ये b के जगह पर यहां x दिया हुआ है और यहां भी b के जगह पर क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है? यहां 108 दिया हुआ है और कह रहे कि इनके बीच का समानुपात है, क्या है? समानुपात। कह रहे कि बीच का समानुपात ज्ञात करना। समानुपात का मतलब क्या होता है बच्चों? बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। तो देखेंगे बराबर का, तो ये देखेंगे a अनुपात b, इसका मतलब अनुपात का मतलब होता है बट्टा। देखिए 12 अब बट्टा कितना हो गया? x, और समानुपात का मतलब होता है बराबर, और x अब बट्टा कितना हो जाएगा? 108। हम इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखेंगे x में x से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 12 में 108 से गुना करेंगे तो 12 गुने कितना हो जाएगा? 108। तो नियम क्या है कि अगर इधर स्क्वायर है तो अगर इधर से स्क्वायर अगर हटाते हैं, अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर चला जाएगा क्या? 12 गुने 100, ये इधर चला जाएगा रूट अंडर। कितना क्या हो जाएगा इधर? रूट अंडर, वर्गमूल का साइन हो जाएगा। तो वर्गमूल अगर साइन हो जाएगा तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो देखेंगे 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या चीज में टूटेगा? ये 4 गुने 3 में टूट सकता है, और इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुने 36 हो जाएगा। तो देखेंगे 4 का वर्गमूल कितना? 2, और यहां पे 3 3 बाबू 2 बार आ गया। तो ये कहता है कि ये जेल है, समझेंगे, ये जेल है। इस जेल में से बाहर निकलने के लिए कहता है कि जेल में इसमें कुर्बानी देना पड़ेगा, बिना कुर्बानी के जेल से बाहर नहीं निकला जा सकता। कुर्बानी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज दुख होगा ना तो एगो क्या करेगा? इसको घूस दे देगा, और एगो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यानी एगो इसको बाहर निकलने के लिए एगो इसको घूस दे देगा और एगो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए 4 को तोड़ेंगे तो 2 को 2 आएगा, 2 गुने 2, तो एगो 2 बाहर, फिर 2 को 3 है तो एगो 3 बाहर, और 36 का क्या आ जाएगा? 36 को तोड़ेंगे तो 2 को 6 आएगा, 2 को 6 तो एगो 6 बाहर निकल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 का कितना आंसर? 36। अच्छा, इस तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर इस तरीके को अगर हम अपनाते हैं तो देखेंगे कि अगर हमारे प्रश्न में यहां दिया हुआ था कि 12 तथा 108, तो सिंपल क्या किया कि 12 तथा 108 का क्या कर दिया? ये वर्गमूल कर दिया। क्या कर दिया? तो अगर इसी प्रश्न को अगर हम बाई फॉर्मूला अगर क्रिएट करते हैं, अगर बाई फॉर्मूला देते हैं कि 12 तथा 108 का अगर मध्य समानुपात पूछ रहा है, तो अगर हम इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो फॉर्मूला होता है मध्य समानुपात का। मध्य समानुपात का फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर a गुने b, a गुने b। देखिए तो आप, यही तो आया था, यहां आ गया था। कैसे निकाले थे हम? कॉन्सेप्ट से लेकर यहां आ गए थे, फॉर्मूला बनाए थे। सेम उसी तरीके से अगर यहां बढ़ेंगे तो कह रहा है कि रूट अंडर ए बी। कुछ नहीं, अगर प्रश्न में देता है 12 तथा 108 का मध्य समानुपात, तो फट दे क्या करेंगे? 12 गुने 108। अब क्या कर दीजिएगा? वर्गमूल निकाल देंगे। तो 12 तथा 108 का वर्गमूल अभी आपने कितना निकाला था? 36 आंसर किया था। सेम उसी तरह से अगर अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे अगर हम, तो अगला प्रश्न में 16 तथा 144 का। तो अगर हम इसको बाई फॉर्मूला अगर बनाते हैं, है ना, बाई फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो सिंपल है कि अगर मध्य समानुपात पूछ रहा है तो मध्य समानुपात अगर निकालते हैं, देखेंगे अगर यहां मध्य समानुपात अगर निकालते हैं तो सिंपल है कि रूट अंडर कितना हो गया? 16 गुने 144। क्या कर देंगे यहां? तो 16 को देखेंगे, 16 को अगर तोड़ेंगे तो 16 कितना में टूटेगा? 4 गुने टूट जाएगा। और 144 को तोड़ेंगे तो 12 गुने 12, 12 का स्क्वायर होता है, तो 4 2 को है तो एगो 4वां है मैं कर घूस देने के लिए निकल गया, और एगो 12 इसमें से घूस देने के लिए निकल गया, और 4 एगो इधर आ गया 12, तो 12 चौक का कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 48। कोई दिक्कत? अगर ऑप्शन दिया रहेगा एकदम सिंपल, अगर ऑप्शन देता है तो ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे? एकदम सिंपल वे में हम लोग क्या करेंगे? इस चीज को सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में कुछ दिक्कत ही नहीं। ऑप्शन मान लीजिए कि अगर एक ऑप्शन दे देता है यहाँ पे बी 36, बी आपका 48, सी दे देता है 60, है ना,
और यहाँ पे दे देता है डी दे देता है 32। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसको ऑप्शन को और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। आप देखेंगे अगर ऑप्शन को कॉम्प्लिकेशन बनाना होगा तो और बना लीजिएगा। देखेंगे अगर हम लोग क्या करते हैं, बाई ऑप्शन बनाना है, यदि बाई ऑप्शन अगर हम लोग इसको क्रिएट करते हैं तो कुछ नहीं करना है, 16 है, इसके बीच में क्या आएगा, और यहां 144 दिया है, ठीक है। तो देखेंगे यहां अगर बीच में अगर हम 36 रखते हैं तो 16 के पारा में 36 आता है, आएगा? 16 का पारा में 36 भी नहीं आएगा तो ऐसा ही आंसर नहीं होगा। 16 के पारा में 48 आएगा कि नहीं? 16 तिया 48, 48 तिया 144, देखें तो 3 8 24, यानी 48 तिया 144 हो जाएगा, और ये 16 तिया भी 48 हो जाएगा। अच्छा 48 तिया 144 कैसे पढ़ेंगे? अच्छा 48 तिया 144 का मतलब कि 48 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। अगर मैं बात करूं यहां कि कह रहा है कि 48 का पहाड़ा कितना बार, कितना गुना करना है? 3। गुना करने का तरीका समझेंगे, मैं गुना करने की तरीका मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है, कि 48 का पहाड़ा कितना बार? अच्छा 3 का पहाड़ा कितना बार? 48 का पहाड़ा कितना बार? अच्छा 3 का पहाड़ा 48 बार। अच्छा एक चीज बताइए, अगर मैं यहां लिखूं कि 4 गुने 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का पहाड़ा कितना बार, तभी कितना होगा? 12। और 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तभी कितना होगा? अच्छा इसका यह भी तो मतलब होता है कि 4 को हम कितना बार जोड़ेंगे? 4 + 4 + 4 कितना बार जोड़ेंगे? अच्छा 3 को हम कितना बार जोड़ेंगे? 3 को कितना बार जोड़ेंगे? बार। समझने की कोशिश करेंगे ना कि 4 गुने 3 का मतलब होता है कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? अच्छा 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 4 बार, ठीक है। अच्छा इसका यह भी तो मतलब होता है कि 4 को इस 4 को 3 बार जोड़ें, अच्छा इस 3 को कितना बार जोड़ें, तभी आंसर कितना आएगा। इस चीज को बनिया वाला मेथड समझेंगे, एकदम बनिया, एकदम सावजी मेथड, एकदम बनिया मेथड है, एकदम इजी वे में इस चीजों को आप सीखेंगे कि कैसे गुणा करते हैं, कैसे इस चीजों गुना भाग सारी चीजें जोड़ेंगे। कहीं आपको मेथड यूज नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखेंगे किसी भी गुणा का मतलब, जैसे मान लीजिए कि अगर यहां 10 गुने 3 का मतलब होता है कि 10 को हम कितना बार जोड़ेंगे तभी कितना आएगा? 30। अच्छा 3 को अगर हम 10 बार भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। 30 का मतलब कि 48 का पहाड़ा क बार पढ़ना है, अच्छा 48 को क बार जोड़ना है। मान लीजिए कोई आपके घर में मजदूरी किया और आपको 48 रुपए सबको देना है, तो हम 48 रुपए न देकर के हम कितना कितना रुपए दे देते हैं? क रुपए दे देते हैं। भैया 48 रुपए देना है तो क्या कहेंगे भाई? 50 टकिया 50 टकिया ले लो, 50 का नोट आप ले लीजिए। तो 50 का नोट लीजिएगा तो कितना रुपया? 150। लेकिन आपको को रुपए देना था, आपने दिया कितना? कितना रुपए देना था, लेकिन आपने दिया कितना? यानी को रुपए ज्यादा दिया, 2 रुपए को आदमी को ज्यादा दिया, तो ज्यादा ना दिया है, 3 आदमी को ज्यादा दिया ना, तो इसका मतलब एक आदमी को 2 रुपए ज्यादा दिए तो 3 आदमी का को रुपए ज्यादा दिए? 6। तो 6 आप इसमें से क्या माइनस कर देंगे? 144। कोई दिक्कत? आप किसी भी कैलकुलेशन को इस मेथड से आप बेहतर से बेहतर, कोई भी कितना हो बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना हो बड़ा, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हाँ 125 को 60 से गुना करना है, 125 को क्या चीज से गुना करना है? 60 से गुना। तो कैसे गुना करेंगे आप? अगर इस चीज को मैं गुना करने के लिए बोल दूं तो कैसे गुना करेंगे आप? क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे? नहीं, सिंपल देखिए, कई मेथड्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो एगो 0 है, एगो 0 पुट कर दीजिए, ये 0 कैंसिल। अब बच कितना गया? 125 और 6। इसका मतलब है कि 125 रुपया को आदमी को देना है। तो हम क्या करते हैं कि 6 आदमी को 100 रुपए दे दे, 6 आदमी को 100 रुपए दे दें, तो 6 आदमी को 100 रुपए देंगे तो को रुपया, क्योंकि 125 रुपया को आदमी को देना है, तो 100 रुपए दे दें। अब फिर हम क्या करते हैं? 25 रुपया और 6 आदमी को देते, 25 6 कितना हो जाएगा? 150। तो कितना हो जाएगा? 750, और ये हो जाएगा आंसर 75। यानी किसी भी कैलकुलेशन में आपको कहीं भी कलम और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं। क्लियर? चलिए हम लोग आगे यहां देखते हैं। तो ये चीज आपका कितना आ गया देखेंगे? 16 तिया 48 और 48 तिया अभी मैंने बताया ना, यहां 48 तिया मैंने बताया ना, कितना आया था? 144। तो आपका कितना हो जाएगा? 144 है ना। तो यहां पे ऑटोमेटिक आपका कितना आंसर हो गया? 48।
यानी आप इसको ऑप्शन के मेथड से भी बना सकते हैं और इसको आप फॉर्मूला के भी मेथड से बना सकते हैं। फॉर्मूला वाला कभी भी आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मध्य समानुपात वाला आप बना सकते हैं आसानी से। फॉर्मूला को क्या होगा, याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला को जब याद करना होगा तो मुश्किल होगा। फॉर्मूला जब भी याद करना होगा तो मुश्किल होगा थोड़ा सा। देखेंगे आगे, आइए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग कि करें कि x तथा y का मध्य समानुपात। अगर यहां x तथा y का मध्य समानुपात निकालना होगा तो यहां पे सिंपल है कि आपको मध्य समान, चूंकि यहां वैल्यू नहीं दिया है तो यहां आपको बाई फॉर्मूला ही बनाना पड़ेगा या बाई कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। बाई फॉर्मूला बना लीजिए, मध्य समानुपात बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x गुने y। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर एक्स वाई आंसर हो जाएगा। चूंकि ये फॉर्मूला पे ही बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत। मध्य समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एक्स वाई या रूट अंडर ए बी। इसमें कहीं आपको समस्या नहीं है, ठीक है। देखेंगे आगे अगर प्रश्न बढ़ेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस तरह से करके 8 तथा 72 का मध्य समानुपात क्या होगा। 8 तथा 72 का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आप सिंपल कोई ऐसी संख्या लें। यहां एक संख्या ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। 8 तथा 72 का मध्य समानुपात निकालना है। अच्छा, कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिसको इसमें गुना करने पर, समझिएगा, अगर मान लीजिए इससे गुना करते हैं तो उसको उतना ही फिर गुना किया जाएगा तो 72 आ जाए। क्या आ सकता है? अगर हम लोग बाई फॉर्मूला अगर इसको क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन अगली बार से हम ऑप्शन भी दे दिया करेंगे इसमें, इस तरह के प्रश्नों में हमेशा ऑप्शन देना चाहिए था। चलिए 8 तथा 72 है, तो 8 को अगर हम क्या चीज में तोड़ सकते हैं, 4 गुने 2 में तोड़ सकते हैं। अरे 8 को 4 गुने 2 में तोड़ सकते हैं। अब 72 को हम क्या चीज में तोड़ सकते हैं, 2 गुने 36 में तोड़ दें। 36 दूनी 72 तोड़ सकते हैं। अगर ये भी चीजें नहीं आ रहा है समझ में ना, अगर ये भी इतनी भी सारी चीजें नहीं आ रही हैं, तो सिंपल क्या कीजिए कि 8 का पहले आप निकालिए, 2 से कितना मर्द में जाएगा, फिर 2 से देखेंगे नीचे कट के कितना आ गया 1, फिर 72 को तोड़िए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से, क्लियर आ गया। अब देखेंगे यहां अगर इस मेथड से अगर हम बनाते हैं तो देखिए 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और यहां पे 2 को 2 है तो ये घूस देने के लिए निकल गया, और यहां पे 36 है तो 2 को 6 होगा तो इसको निकालेंगे, ये 6 बच गया। तो देखेंगे यहाँ 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, क्लियर। अगर इस मेथड से अगर हम लोग आते अगर यहाँ पे तो थोड़ा सा और आप डिटेल तोड़ लेते, डिटेल जब तोड़ते इसको तो देखेंगे अगर मैं इसको यहाँ तोड़ के लेकर मैं यहाँ पे अगर आता हूँ, इस चीज को समझेंगे। अगर मैं यहां से आता हूं तो देखेंगे अगर 8 को तोड़ेंगे तो 8 में 2 कितना बार आया है, 8 में 2 कितना बार, 3 बार। 72 में कौ बार 2 आया है, 3 बार। और 3 कौ बार आया है, 2 बार। तो क्या कीजिए कि आपको पता है कि एक घूस देना पड़ता है, इसको बाहर निकली, जेल है, जेल में से तो एक घूस दे दीजिए, इसमें 2, एगो 2 है बाहर निकल गया। फिर है एगो 2 इसमें घूस दीजिए, एगो 2 है बाहर निकल गया। फिर है 2 बाहर निकलेगा तो इसको कुर्बानी दे देगा, है 2 बाहर निकल गया। फिर एक है 3 इसको घूस दे देगा तो एक है 3 बाहर निकल गया। तो गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का कितना आ जाएगा 24। तो यहां आंसर कितनी हो जाएगी 24। आप जैसे मर्जी आप एक एक करके ज्यादा तोड़ेंगे तो इसको समय लगेगा, आपका समय, आपका कैलकुलेशन आप फास्ट रखेंगे, इस चीजों को हमेशा आपके इजी वे में बनते चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़े। अब यहां से देखिए अभी वैरायटी चेंज हो गया, अब यहां से अलग फॉर्मूला बनेगा। एक साथ आप कितना सारे फॉर्मूला याद करेंगे तो एकदम इजी में समझेंगे इस चीज को। ये बड़ा आसान है। 21 तथा 63 का करें तीसरा समानुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या, हम लोग एसपीआई मेथड समझते हैं। एसपीआई मैंने शॉर्ट मेथड है ना, प्रिंस गुरुदेव का अपना शॉर्ट मेथड का नाम है एसपीआई। 21 तथा कह रहा है 21 और 63 का कह रहा है कि मध्य तीसरा समानुपात। अच्छा, तीसरा आदमी कहां है, कब पूछा जाए आप लोग दोनों आदमी में से तीसरा आदमी कहां है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी पहला है ये और ये क्या है
दूसरा। इसके पहले वाले प्रश्नों में क्या था कि करे कि 8 तथा 72 का मध्य बीच में, इसका मतलब भाई पहला है और तीसरा है, दूसरा के बारे में पूछ रहा है। मध्य में क्या होता है, अगर मैं इसके बीच में करूं तो बीच में क्या मार्कर है, इसका मतलब भाई पहला हुआ तीसरा हुआ, बीच में क्या आ रहा है, ये दूसरा। बीच का मतलब क्या, दूसरा। बीच का मतलब बीच वाला घर किसका, इसका मतलब आपका पहला है, उधर तीसरा, बीच वाला दूसरा पूछ रहा है। अगर कोई पूछे मध्य समानुपात के बदले में कि दूसरा समानुपात क्या होगा, तो उसका भी बात मध्य समानुपात, दूसरा समानुपात कहिए, अच्छा मध्य समानुपात की ये बात बराबर। क्लियर। तो देखेंगे कि अगर पूछा जाए यहां कि तीसरा समानुपात, यानी यहां पे क्या कह रहा है कि तीसरा जो है यहां पे क्या होगा, तो सिंपल क्या है, ये इसका जितना गुना है ना, देखेंगे 21 से क गुना है ये। अब सिंपल चीज देखिए, मान लीजिए कि आपको 21 रुपया किसी व्यक्ति को देना है, यहां पे 63 रुपया है, इसका मतलब हमारे पास, हम देखें कि सब लोगों को रुपए देना है जी, आप लोगों को मिठाई खाने के लिए आज 21 रुपया देना है, हमारे पॉकेट में 63 रुपया है, तो क आदमी को दे पाएंगे। तो ऐसा करेंगे कि 63 रुपया है, तो थोड़ा देखेंगे 63 10 टकिया क गो है, 6 गो, तो 60 है, हमको 21 कर दो, इसका मतलब 20 तिया 60, यानी 3 आदमी को दे सकते हैं। तो देखेंगे अगर 3 से गुना तो 21 तिया 63 हो गया, हो गया। तो देखिए अगर ये इसका 3 गुना है ना, तो अभी इसका कितना गुना, तो 3 तिया 9 और 3 छक 18, 189 आंसर हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको यहां पे बाई कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बाई डिटेल कर लीजिए या बाई कॉन्सेप्ट कर लीजिए, तो देखेंगे क्या होगा। करें 21 से 63 का तीसरा समानुपात, यानी 21 ये पहला संख्या है, ठीक है, और ये 63 जो है दूसरा है, और इसके बीच में समानुपात है। समानुपात मतलब बराबर। समानुपात में मैंने बताया था 2 बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे होता है। तो जो पहला दूसरा के बीच में अनुपात है ना बाबू, वही दूसरा और तीसरा के बीच में भी अनुपात होगा। यानी यहां भी 63 है और यहां मान लीजिए कि तीसरा x है। तो मैंने क्या बात कर, इसके बीच में अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात का मतलब बटा, और समानुपात मतलब बराबर। और तो बराबर होगा तो ये 63 और फिर अनुपात दे दिया तो बटा x। ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, x में 21 से गुना कर लीजिए, x गुने कितना हो गया 21, और ये 63 गुने 63, कोई दिक्कत। तो x का मान अगर हम निकालते हैं तो देखेंगे 63 गुने 63 गुने कितना 21, कोई दिक्कत आ गया। अब देखेंगे अगर इसको हम कैंसिल करेंगे, अच्छा ये 63 देखिएगा इस प्रश्न में, अगर हम इसको a मानते हैं और इसको क्या मानते हैं b, अगर इसको पहला मानते हैं इसको दूसरा मानते हैं, तो अगर यहां a है और यहां b है, तो देखिएगा ऊपर है 2 b आ गया, b आ गया, देखेंगे b आ गया। तो हम इसको फॉर्मूला अगर निकाले यहां फॉर्मूला, तो देखेंगे b गुने b आ गया, और नीचे वाला 21 को हम पहला को क्या माने हैं a। देखेंगे हम कैसे, देखिए कॉन्सेप्ट से कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं। आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला बनाना सीखिए। और नीचे ये क्या हो जाएगा a, तो अगर हम b में b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। जैसे x में अगर x से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है x स्क्वायर, उसी तरह b में b से b स्क्वायर बट्टा a। आपको याद करना पड़ेगा। देखिए अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 21 यहाँ 63, और 63 में 3 से, जैसे यहां भी 63 में 3 से गुना किए थे, देखिए सेम चीज हुआ, फिर आ गया। यहां भी 63 में 3 से गुना करने पर आया है आंसर 189, कोई दिक्कत। तो आपका 189, या तो अब देखिए अब बाई फॉर्मूला लेके जाएंगे, तो अगर बाई फॉर्मूला लेके जाते हैं तो देखिएगा बाई फॉर्मूला में क्या फॉर्मूला निकाले थे हम, बी स्क्वायर बटा 1। तो बाई फॉर्मूला क्या हो गया कि तीसरा समानुपात का फॉर्मूला क्या बना, देखेंगे तीसरा समानुपात का फॉर्मूला क्या बना बच्चों, बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए। क्लियर, बी स्क्वायर बटा 1 फॉर्मूला बन गया। बी स्क्वायर बटा ए का फॉर्मूला का मतलब कि 21 से तो 63 है,
तो 21 और 63 है बोल रहे हैं ना, 21 एंड 63, तो इसको b मानेंगे और इसको क्या मानेंगे a। तो 63 का स्क्वायर कर रहा है और नीचे बाबू 21 कर रहा है, तो 63 का स्क्वायर का मतलब होता है 63 गुने 63 और नीचे कितना 21 या 63, 63 में 3 से गुना करेंगे, आंसर कितनी आ जाएगी 189। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। देखिए करे 17 तथा 68 का तीसरा समानुपात क्या होगा। 17 तथा 68 का तीसरा समानुपात का मान क्या होगा। तो सिंपल है, आप अगर इसको बाई फॉर्मूला अगर बनाते हैं तो हम इसको ए मानते हैं और इसको क्या मानते हैं बी मानते हैं। तो तीसरा समानुपात का सिंपल है कि आपको क्या हो जाएगा रूट अंडर सॉरी ठीक है। तीसरा समानुपात अगर हम निकालते हैं, तीसरा समानुपात का क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए। तो बी कितना है 68 गुने 68 और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 17, 17 चौका कितना हो जाएगा 68। तो देखेंगे यहां 68 गुने अगर 4 का करेंगे तो गुना नहीं करेंगे, गुना नहीं करना है, आपको बनिया मेथड प्रयोग करना है। कौन सा मेथड? सावजी मेथड। कि मान लीजिए कि 68 रुपया नहीं, हमको इस 68 के सबसे नजदीक में 10 टकिया कौन सा होगा 70। 10-10 रुपए का नोट हम क्या करेंगे 70 रुपए 4 आदमी को दे देंगे। तो 70 4 आदमी को देंगे तो आपको पता है कि 4 में 0 को 0 रख देते हैं और 4 में सिर्फ 7 से गुना करते हैं, 7 चौका 28, 280 रुपया। लेकिन 280 रुपये कब दिए जब 70 रुपये, लेकिन देना था कब बार, लेकिन दिए कितना बार, कितना बार देना था, दिए कितना बार, इसका मतलब 2 बार ज्यादा ना दिए, यानी को आदमी को 2 रुपए ज्यादा दिए, 4 आदमी, तो 4 दूनी 8 रुपए ज्यादा दिए, यानी 280 में से घटा 200 कितना आ जाएगा, यानी आपका आंसर कितना आ गया 200। अगर इसको बाई अगर एसपीआई मेथड से बनाते हैं तो कुछ नहीं करना था, तो बस प्रश्न में देख रहे हैं कि 17 और यहाँ 68 है और हमको तीसरा, तो देखेंगे ये इसका कौ गुना है 4 गुना, ये इसको भी आप 4 गुना कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 272। सिंपल एकदम इजी में। अगला प्रश्न में अगर आते हैं तीसरा समानुपात, तो देखेंगे 12 से कौ गुना है 3, तो 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा 108। तीसरा समानुपात निकल। आपने देखा यहां थोड़ा सा इस चीजों को देखिए, मेरे समझाने का तरीका क्या था। पहला जब मैंने प्रश्न बनाया आपका इस वैरायटी का, जब पहला प्रश्न बनाया तो कितना आपको समझाया मैंने, 3 मेथड बताया। अभी और भी मेथड बनाया जा सकता है इसका, 3 मेथड बताया, एक ये फिर इसके बाद एक और ये मेथड बताया, 3 मेथड। लेकिन जब उसके आगे वाले प्रश्न में आए तो देखेंगे बहुत इजी बना दिया। अब उसके भी आगे प्रश्न में आए तो क्या कर दिए, देखिए उसको और आसान बना दिए। यानी शुरू में ही अगर इसको मैं बता दिया रहता ना तो आपको रटना पड़ता, समझ में नहीं आता कहां से आया है। तो ये चीजें अब यहां से कितना आसान हो गया। फर्दे अगर तीसरा समानुपात पूछेगा तो देखिए प्रश्न में देखें 12 36 36 या 108 देखें किस ऑप्शन में है, मुजबानी बना देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। यहां भी तीसरा समानुपात पूछ रहा है, तो देखेंगे यहां वैल्यू चूंकि नहीं दिया है बच्चों, वैल्यू नहीं दिया है तो सिंपल है कि तीसरा समानुपात का यहां फॉर्मूला निकालना होगा, फॉर्मूला से ही बनाना होगा। तो फॉर्मूला सेम आपका बी स्क्वायर बटा ए। तो बी के जगह पर यहां क्या है एक्स और एक्स के जगह वाई है और एक्स के जगह पर क्या है ए। तो देखेंगे वाई स्क्वायर अब बट्टा कितना हो जाएगा एक्स। क्लियर, इस चीजों को देख रहे हैं आप। मोबाइल साइलेंट करके आइए ना, मोबाइल से तो आप लोग एकदम कद कर देते हैं आप लोग। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें चौथा समानुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अभी कल जो है आप लोगों का हिंदी का टोटल विलोम शब्द का 120 क्वेश्चन का मैराथन चलने वाला है और उसको आप लोग वीडियो देखिएगा और सारी चीज़ों का विलोम शब्द की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में आने वाला है। तो आप लोग विलोम शब्द को जरूर देखिएगा और 120 को ऐसे रहेंगे कि उसी से विलोम शब्द के सारे प्रश्न पूछेंगे, है ना। देखेंगे अब जो इसमें कर रहा है चौथा समानुपात क्या होगा। देखेंगे चौथा समानुपात की बात करता है। क्या बोल रहे हैं, बोलिए तो। अब देखिए चौथा क्यों निकालेंगे, तो चौथा देखेंगे कैसे, क्या इसका मतलब है चौथा का समझेंगे। चौथा देखेंगे यहां कि इसका मतलब है कि ये 11 है
अगर ये 11 है, देखेंगे अगर यहां 11 दिया हुआ है और यहां 33 दिया हुआ है और यहां 17 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये पहला है और ये तो इसका मतलब है कि हमको यहां क्या करना पड़ेगा, चौथा निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, देखेंगे इसमें क्या होता है ना कि ये देखिए यहां क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है, और ये 2 गो के बाद यहां बीच में क्या होता है, समानुपात, फिर यहां क्या होता है, अनुपात होता है, और ये बॉक्स का मान निकालना है, ये चीज नहीं पूछो। तो देखेंगे यहां सिंपल चीज क्या है ना, देखेंगे एकदम एचपीआई मेथड पहले देखेंगे, पहले ये एचपीआई मेथड देखिए। एचपीआई ये पूरे देश में एक यूनिक मेथड है। देखेंगे 11 से ये कितना बार में कटेगा, 11 का पहाड़ा क बार पढ़ने पर 33 आएगा, क बार 11 का पहाड़ा आता है ना जी आप लोग को, है? तो 11 का पहाड़ा क बार पढ़ने पर 33 आ रहा है, इसका मतलब 17 का पहाड़ा पढ़ने पर क बार आएगा, 3 बार। जीत 11 का पहाड़ा क बार पढ़ने पर 33 आ रहा है, 3, तो 17 का भी पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे, 17 3 कितना हो जाएगा, 51 आंसर। एकदम क्लियर हो, कोई दिक्कत? अगर इसको हम बाई फॉर्मूला के द्वारा बनाएंगे तो कैसे होगा, बाई फॉर्मूला थोड़ा क्रिएट करें, क्योंकि फॉर्मूला वाला प्रश्न पूछेगा इसमें, एक्स वाई जेड दे देगा, तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हमको क्रिएट करना पड़ेगा। ना तो मैं फॉर्मूला याद करता हूं ना आप लोग याद करना है, आप लोग को बनाना है, फॉर्मूला क्रिएटर बनिए। आगे फॉर्मूला जो है किसी इंसान ने तो बनाया होगा, वो इंसान हम और आप क्यों नहीं हो सकते हैं, क्लियर? तो अगर ये 11 है और ये 33 है और बीच में समानुपात दिया और ये 17 है और यहां पे पूछ रहा है, तो इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, और यहां इसको क्या मानते हैं, डी मानते हैं। क्लियर? तो देखेंगे अगर अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, तो 11 बटा कितना हो गया, 33। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर 17, अब बट्टा क्या हो गया, हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x में अगर 11 से गुना करते हैं तो x गुने 11 और 17 गुने कितना हो गया, 33। कोई दिक्कत? ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इस x का मान निकालना होगा, तो क्या करेंगे भैया, हाई ABCD है, हाई जो है ये 11 जो है ये गिनती है, तो घोड़वा को एक साथ, गधावा को एक साथ, तो ABCD को अलग करेंगे और गिनतिया को क्या करेंगे, भगा का मतलब मिटा नहीं देंगे, है ना, और मिटा नहीं दीजिएगा अब इसको। अभी इसका मतलब गुणा में है तो उधर जाके भागा में, भागा का मतलब बाटा। आई दूसरी तरीका से नहीं समझ, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इधर इस साइड बराबर के बाएं साइड में अगर ऊपर है तो बराबर के दाएं साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यहां से एक फॉर्मूला मेरा बना, क्या फॉर्मूला बना, 17 को मैंने क्या माना था, बी, और 33 को 17 को मैंने क्या माना था, सी माना था, और 33 को यहां क्या माना था, बी। तो मैं लिख सकता हूं ना कि बी अगुण है सी, और 11 को मैंने क्या माना हूं, ए, यानी फॉर्मूला बन गया बी गुने सी बटा ए, बीसी बटा ए, क्या बना, बीसी बटा ए बना। यानी इसको अब कर दीजिए 3, 17 3 कितना, 51 आंसर। अगर अब मैं आगे जाऊं कि बाई फॉर्मूला की बात करता हूं मैं, यदि तो बाई फॉर्मूला में चौथा समानुपात का फॉर्मूला क्या हो गया, बीसी बटा ए। क्या बना था फॉर्मूला, बीसी बटा ए, बीसी बटा ए। अब इसको आराम से निकाल लीजिए, बीसी बटा ए, बी क्या है यहां 33 और सी क्या है 17, तो आप निकाल लीजिए 17 आगुने 33, और नीचे कितना था 11, 11 3 33, 17 3 कितना। ये फॉर्मूला वास्तव में बहुत आसान है, लेकिन फॉर्मूला को याद तो करना पड़ेगा।
मान ली कहीं पहला दूसरा तीसरा चौथा समानुपात में कोई फॉर्मूला मिस कर गया एग्जाम में, तो चौथा समानुपात में तीसरा लगा दीजिएगा, तीसरा के बदले में चौथा लगा दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा कि नहीं, है ना। तो इसलिए समानुपात नहीं निकालना, फॉर्मूला नहीं देख करके आप एकदम इजी वे में। ये भी कितना आसान है कि जो 11 का पाड़ा जो बार पढ़ने पे 33 और उतना ही पाड़ा 17 का पढ़ दीजिए। इससे कुछ आसान हो सकता है क्या? इससे कुछ आसान नहीं हो सकता। आप लोग बोलो नहीं रहे, कुछ खाना वाना खा के नहीं आए क्या? अब देखिए एक्स वाई जेड का चौथा समानुपात, सेम इसको ए, इसको बी और इसको क्या मानेंगे? सी। तो अगर चौथा समानुपात पूछ रहा है तो आपको फॉर्मूला पता है कि बी सी बटा ए होता है। तो बी के जगह पर क्या माने हैं? वाई, और सी के जगह पर क्या है? जेड, और ए के जगह पर क्या है? एक्स, यानी वाई जेड बटा एक्स आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कर लेंगे काम, बन जाएगा। आगे बढ़े। इसमें देखिए चौथा समानुपात सिंपल। अब देखेंगे, अब बहुत आसान से बनेगा। एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब तो आप इसको उड़ा दीजिएगा महाराज ना। 12 का पाड़ा को बार पढ़ने पर 48 आ रहा, 4 बार। तो 92 का भी पाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, या नहीं गुना करना है तो फटाफट दिमाग में, हमेशा दिमाग में कैलकुलेशन ले। देखिए दिमाग ये एक ऐसा चीज है, इसको भगवान ने एकदम इसको ऊपर दिया। इसको पैरों में भी दे सकता था, लेकिन इसको हमेशा कहां दिया? ऊपर दिया। क्यों? कि इसको हमेशा प्रयोग ऊपर की तरफ करें, एकदम हेड। ये कैसा ही चीजें नहीं, ये मार्कर है ना बच्चों, ये मार्कर, इस मार्कर का हम लोग जितना प्रयोग करें बाद में ये खियाते जाएगा। ये डस्टर है ना, इसका जितना यूज करेंगे ना, ये बाद में ये खत्म होते चला जाएगा। दुनिया में को हर चीज नश्वर है, जितना आप इसको चीजों को करेंगे उस चीज को खत्म होते चला जाएगा। लेकिन एक ब्रेन ही ऐसा है, इसमें जितना डालिएगा ना उतना ही जीबी इसका बढ़ते जाता है। मेमोरी में अगर 16 जीबी का मेमोरी है, उसमें 4 जीबी का एक मूवी डाल दीजिए फिल्म, तो कितना बच गया? 12 जीबी। लेकिन हमें 16 जीबी है ना, और 4 जीबी तो 48 जीबी हो जाएगा। इसमें मल्टीपल हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो दिमाग का जितना प्रयोग कीजिएगा वो उतना ही बढ़ेगा, और दिमाग का जितना ही आप कम प्रयोग कीजिएगा उतना ही घटेगा। बहुत लोग क्या होता है ना कि नॉलेज ले लेता है, उसको सोचता है कि हम बताएंगे तो उसको, अरे वो तेज हो जाएगा हमसे, तो और कमजोर होते चला जाता है। क्योंकि गॉड ने ऊपर एक दिमागी ऐसा बनाया कि जो सबसे बेहतरीन बनाया, और ऐसा बनाया कि जो उसको जितना ही प्रयोग करेगा उसकी जीबी उतना ही गुणा में बढ़ते जाएगा, है ना। तो उसी तरह से इसका प्रयोग दिमाग में दिमाग में को खपाइए कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसको कई तरीका से कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 92 रुपया है तो 90 रुपया क्या क्या लगे होता है? वो 100 टकिया सबके। 92 रुपया किसी को देना हो तो हम 90 देंगे जी, 100 टकिया ना देंगे किसी को, 100 टका। भारत में देखिए 100 टका बोलते हैं ना, 100 टका, 100 टकिया। भारत एक ऐसा देश है कि भारत के बारे में बाबू वही लोग गाली देते हैं, भारत को वही लोग गाली देते जो भारत को पढ़ा नहीं। भारत ऐसा लगता है कि गॉड ने एक अलग तरीके से इसको क्रिएट किया है। भारत के बारे में पढ़ेंगे तो लगता है कि गॉड ने एक अलग क्रिएट किया है, एक अलग ही देश है ये पूरे विश्व में, बड़ा बेहतरीन देश है। देखिए ना 100 टकिया हम लोग पढ़ते हैं, ये टका, टका किसका, कौन सी देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अब बांग्लादेश देखो दूसरा देश है, हम लोग वहां का पूरा भारत इसको यूज करता है। 100 टकिया, 50 टकिया, 500 करते हैं ना, 5 टकिया। तो टकिया, जबकि हम लोग को 5 रुपया होना चाहिए, 100 रुपया का नोट बोलना चाहिए हिंदी में, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? 100 टकिया। इन देखो बांग्लादेश का कितना प्रभाव है देश में। अभी तुम साउथ भारत में चले जाओ, ऐसा लगेगा हम लोग दूसरे देश में आ गए। भारत में देखो कहीं जमीन अगर नीचे है तो कहीं जमीन बाबू 2000 फीट ऊंचा है, 100 फीट ऊंचा है। कहीं देखो बाढ़ आता ही नहीं है, कहीं इतना बाढ़ आता है कि पूरा राज्य को लेके चल जाता है। बिहार में देखिए कितना बाढ़ आता है, राजस्थान में जल्दी से बाढ़ नहीं आता था, अब बाढ़ आने लगा है। भारत में देखिए कहीं गोरा है कहीं काला है, 2 पति पत्नी गोरे हैं, काला बच्चा पैदा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 2 काले बच्चे हैं पति पत्नी, गोरा बच्चा पैदा हो जाए कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन यही चीज इंग्लैंड में हो जाए, सोचो 2 गोरों के बीच में काला बच्चा पैदा हो जाए, चला डिवोर्स हो जाएगा, छठियार बाद में बनेगा। पति कहेगा भाई तू गई थी कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका घूमने, तभी तो तुम 2 गोरों के बीच में काला।
साउथ अफ्रीका में दो कालों के बीच में वो गोरा बच्चा पैदा हो जाए तो छठियार होगा, वो छठियार नहीं होगा, वो डिवोर्स होगा पहले। दिक्कत है। लेकिन भारत में देखो कोई इशू नहीं है, दो गोरों के और दो काले पति पत्नी है, अगर एक बीच में गोरा बच्चा पैदा हो जाए खुश हो जाता है भाई, यार कहीं ना कहीं से ठीक, कहीं से आया लेकिन ठीक है। हाँ, किसी की उपज है लेकिन ठीक है भाई, हाँ कम से कम जनरेशन आज के बाद से मेरा चेंज हुआ है ना। लेकिन दो गोरों के बीच में दो पति पत्नी गोरे और काला बच्चा पैदा हो गया तो वो लोग क्या करते, चलो कृष्ण जी काले सांवले थे, थोड़ा काम चलेगा मेरा। लेकिन यहां कोई लाइटली लेते हैं हर चीजों को। हम लोग देखो ना, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग बिहार उत्तर भारत के लोगों में क्या है कि हम लोग को कहीं घर से कहीं बाहर जाते हैं पूरा सूट बूट में जाते हैं, घर आते हैं तो लुंगी पहनते हैं। साउथ में लोग, साउथ भारत में क्या होता है देखिए, घर पर रहेगा तो, लेकिन कहीं जाना होगा तो सारा कपड़ा खोल पहले लुंगी पहनेंगे तब जाएंगे। वो लोग यार जो उप राष्ट्रपति थे वो देखिए वो लुंगी पहन के चले आते थे अपने संसद में। ये बहुत बड़ी चीज है। भारत इतनी अलग अलग है। यहां आप कहीं भी, भारत की एक ऐसी परंपरा है ना कि अगर आप यहां से 2 घंटा बाइक कहीं चला दीजिएगा ना, 2 घंटा अगर लगातार बाइक एक लाइन में चला दीजिए, एक रास्ते में चला दे, तो आपकी भाषा चेंज हो जाएगी। सोचो इतनी भाषाएं यहां है कि हर मैंने 100 किलोमीटर पे भाषा चेंज होती जा रही है, एक दूसरे की भाषा समझने में हमको परेशानी आ रही है। लेकिन जब भी भारत की एकता की बात आती है, पूरा भारत एक साथ खड़ा हो जाता है। ये भारत है। इसलिए कहा ना, भारत एक अलग, कहीं देखो पहाड़ है, कहीं जंगल है, कभी ट्रेन से महाराष्ट्र जाओ, मुंबई जाओ, आपको कई रास्तों से पहाड़ों के बीच में से आपका रेलवे ट्रैक बना हुआ है, कहीं देखो नदी पर से बना हुआ, इतना हर अलग अलग, कहीं गोरा कहीं काला, कोई नाक चपटा, कोई नाक लंबा, कहीं किसी किसी राज्य में जाओगे तो इतना नाक लंबा है कि पूछो नहीं, किसी किसी का एकदम नाक चिपटा है। हर कैटेगरी के लोग भारत में है। और पूरे भारत में लगभग कई हजार प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, भाषाएं, फिर भी भारत एक है। अभी आप चले जाओ पश्चिम बंगाल में, वहां की भाषा समझ में आएगी। आपको नाश्ता करना होगा तो ऊपर जो लिखा होगा बंगाली भाषा में, को पता ही नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है। पंजाब में जाओगे, पंजाब की दुकान के ऊपर पंजाबी भाषा लिखा हुआ है, पता नहीं चलेगा जो क्या लिखा हुआ है। हमको खोज रहे हैं, हो सकता है कि उसी के सामने पढ़ लेंगे, वो पढ़ा नहीं रहा है। साउथ की भाषा नहीं समझ में आएगी। हर जगह बड़ा डिफरेंट चीजें हैं। ये भारत इसलिए महान है। भारत को अगर किसी ने बदनाम किया तो भारत को पॉलिटिक्स ने बदनाम किया है। भारत को पॉलिटिक्स ने पूरा बर्बाद करके रख दिया। नहीं तो भारत इतना खूबसूरत देश तो है ही नहीं। अच्छा, भारत अगर खूबसूरत नहीं था, इमेजिन कीजिए, तो पूरे विश्व का नजर भारत पे क्यों था 1947 से पहले। सारा जितने भी आप प्राचीन भारत में इतिहास पढ़ेंगे, आप पढ़ना ही है, तो उसमें देखेंगे कि सारे जो आप कोई भी देख लीजिए, अकबर हो, कोई हो, सारे चीज भारत आए। क्यों आए? फ्रांसीसी आए, आपको अंग्रेज आए, सारे लोग भारत पे आक्रमण करने आए। आप सुने होंगे कि भारत में सोना को इतना किसी ने लूटा, यहां पे क्यों? बाकी देश नहीं था क्या? बाकी देश भी था, लेकिन भारत में सोने का खजाना था, सोने का कटोरा था। ये इतना अमीर कोई राष्ट्र था ही नहीं पहले। भारत को लूट लूट के इन लोगों ने लेके अपने अपने देश को विकसित कर लिया। रियल तो कहिए कि भारत ही महान था और फिर महान बनेगा, ऐसा नहीं है, फिर महान बनेगा। महान बनने के कगार पे है और बनेगा किसी न किसी दिन। इसलिए कि इतिहास दोहराता है, हमेशा इतिहास को दोहराया जाता है। उन लोगों ने लूटा, उन लोगों ने अमीर बन गए। देखिए ना, कोहिनूर हीरा जिसकी ताज पहना करती है ब्रिटिश महारानी, कोहिनूर हीरा, उस वालों की इतनी औकात नहीं है कि वो अपना हीरा पहन सके, डायमंड। वो हम लोग भारत का चुराया हुआ, चोरी किया गया हीरा पहनते भाई, वो रखते हैं वो आप लोग। सोचो उस चीज को। अब ब्रिटेन बाबू विकसित कंट्री में है कि नहीं, इन लोगों ने बड़ी गुलाम किया यार, बड़ी ना, भारत को बड़ी सताया इन लोगों ने, कोड़े से मारते थे। सोचो ना कितना डेंजर काम किया था इन लोगों ने। तो हम लोग 92 को, अगर 92 का चौथा समानुपात निकालना होगा, अगर 92 का 4 गुना करना होगा, तो 92 को मतलब 100 रुपए का नोट दे दीजिए। 100 रुपए का नोट को आदमी को देना है? कितना रुपया? 400 हुआ। अच्छा, देना था कितना? 92, लेकिन दिया कितना? दिया मैंने 100 ना, कितना रुपए ज्यादा दिया? 8 रुपए ज्यादा दिया ना, 8 रुपए ज्यादा दिया, तो 8 चुका, तो 400 में से 32 घटा दीजिए, तो 400 में से 30 घटाइए, 370, और 2 घटा 368, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 368। कोई दिक्कत? सिंपल। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, देखेंगे। इसी तरह का प्रश्न है
यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 पद 3, 9, 12 तो चौथा शीर्ष में 3 का गुना कितना 3, तो ये भी इसका कितना गुना 3, 12 तिया 36। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अब देखिए यहां से वैरायटी 4 में है, लास्ट वैरायटी है कि पहला समानुपात। अच्छा पहला, इसमें कहेंगे रोल नंबर पहला कहां गया, इसका मतलब क्या है 3 गो है इसमें, देखिए इसका मतलब है कि रोल नंबर 1 नहीं आया है, रोल नंबर 2, 3 आया है, रोल नंबर 1 नहीं आया। तो नहीं आया तो देखेंगे क्या करेंगे, ये 65 है, देखेंगे 65 है, ये दूसरा है, और ये 325 तीसरा है। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला कहां है ना, पहला कहां है। तो देखेंगे कि 65 का पहाड़ा क बार पढ़ेंगे कि 325 आएगा जी, 65 का पहाड़ा क बार पढ़ेंगे कि 25 आएगा। अच्छा इसके अंत में इकाई पे क्या है 5, क्या है, तो 5 का पहाड़ा क बार पढ़ने पर उसके भी अंत में 5 एकम 5, देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, 20, 25 यही ना आता है। लेकिन उतना हमको जाना है तो कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान बनाने की कोशिश कीजिए ना। देखिए यहां देखिए को रुपए देना है 65, तो हमारे पास बाबू खुला पैसा नहीं है, 60 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 60 मान लें। अच्छा एक आदमी को 60 रुपए देना है, हमारे पास 300 रुपया है मान लीजिए, 325 को भी छोड़ दीजिए, 300 रुपया खुला पैसा नहीं है। तो बताइए कि 60 रुपए देंगे तो 300 रुपए में कब आदमी को देंगे, कब आदमी को 5 आदमी को, 60 पचे 300। तो देखिए ना 60 पचे 300 हो गया, अब 5 रुपए 5 आदमी को और दो, 5 पचे 25, इसका मतलब ये क गुना है 5 गुना। तो एक चीज बताइए क गुना 65 तब हो, क पचे 65 होता है। अगर ये इसका 5 गुना है तो कन्फर्म है कि पहला का 5 गुना दूसरा होगा, तो क पचे 65 होता है, क पचे। तो देखेंगे यहां से आंसर कितना हो जाएगा 13 पचे 65। कोई दिक्कत बन जाएगा। अब 5 से गुना करने का बहुत आसान तरीका है। 5 से अगर गुना करते हैं ना, 5 से गुना करने का, अगर इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, इस चीज को देखेंगे, बताया था कभी, याद है मैंने क्या बताया था कि 5 से अगर गुना करना हो किसी में तो एकदम सिंपल है 5 से गुना करने का। यहां देखो अगर गुना यहां 5 है तो क्या मैं गुना 5 के बदले में हम 10/2 लिख सकते हैं, 10/2 लिखने में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। 10/2 क्यों, इसलिए कि 2 को 2 से 10 काटेंगे तभी कितना आएगा 5 आएगा ना 5। क्या है हम इसको 20/4 नहीं लिख सकते हैं क्या, क्या इसको 100/20 नहीं लिख सकते हैं क्या, क्या मैं इसको 1000/200 नहीं लिख सकते हैं क्या। सब बीच में बराबर है, बराबर का मतलब है कि अगर 5 किलो डंका आम खाएगा तो ये 5 किलो, ये भी 5 किलो खाएगा, ये भी 5 किलो खाएगा, सभी को। इसलिए कैंसिल करने के बाद 5 ना आएगा, कैंसिल करने के बाद कितना आएगा। अच्छा तो अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैं 8 में 5 से गुना करना है, ये तो बड़ा आसान है, अगर 8 में सिंपल तरीका बता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जी 10/2, 10/2 समझेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे 10/2 का क्या कंसेप्ट है। अगर 8 गुने 10/2 अगर मैं लिख दिया और 2 से हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो गया 4, 4 दहा का क्या हो गया 40। अच्छा 10/2 मैंने लिखा तो 2 से मैंने 8 कैंसिल किया, तो 2 से 8 कैंसिल किया तो कितना आया 4। अच्छा 4 8 का क्या है आधा, 4 8 का क्या है, किसी भी संख्या को 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है, उसका आधा करना, उसका क्या होता है आधा करना। जैसे 2 से 100 में भागा देंगे हम तो 100 का क्या होगा आधा, 2 से 100 में भागा देंगे तो क्या आएगा 50, 2 से अगर 20 में भागा देते हैं तो क्या आएगा 10, 2 से अगर 40 में भागा देंगे तो क्या आएगा 20 आएगा ना, क्लियर। तो किसी भी चीज को 2 से जब भाग दे रहे हैं इसका मतलब उस चीज का क्या कर रहे हैं 2 भागों में बराबर बराबर बांट रहे हैं, नहीं आधा कर रहे हैं।
ठीक है, तो सिंपल चीज अगर मान ली कि मैं यहां 128 गुने 5 करूं तो क्या करेंगे कि 128 का हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा। कहां से, कंसेप्ट से। 2 से भागा देने का मतलब आधा कर देंगे। तो 128 का आधा क्या होगा, देखिए 128 रुपया में 2 आदमी को देना है, तो पहले 128 कैसे होगा, मान लीजिए 2 को 50 टकिया है ना, तो क्या करेंगे, 2 को 100 रुपए को आधा करेंगे 50 और 28 का आधा करेंगे 14, तो 50 से 14 64, तो 64 हो गया। और 10 से गुना करने का मतलब क्या है, किसी के आगे वो जीरो बैठा देना। 10 से गुना करना एकदम इजी है। 2 को 10 से गुना करते हो तो क्या होता है 20, 5 को 10 से गुना करते हो तो क्या होता है 50, 6 को 10 से गुना करते हो तो क्या होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी चीज को 2 से गुना तो उसके बाद एक जीरो बैठ जा रहा है ना। 10 को 10 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 के बाद एक और जीरो बैठ जाएगा 100। तो उसी तरह से किसी संख्या को 10 से गुना करने का मतलब क्या, उसके बाद एक जीरो बैठ। कोई भी कितना हो बड़ा आप संख्या ले लीजिए, यहां कितना हो बड़ा संख्या ले लीजिए, मान लीजिए यहां पे हम ले लेते हैं 642। 642 को 5 से गुना करना है, कुछ भी नहीं, 642 का आधा कर दीजिए। तो लेकिन आधा कैसे करेंगे, 642 को अगर मैं हाफ करता हूं बाबू यहां, तो कैसे हाफ करेंगे। 642 को पहले क्या माना कि 642 को 2 आदमी को देना है, तो पहले 6 को 100 किया, तो 600 को आधा करेंगे तो कितना होगा 300। फिर 40 रुपए का आधा करेंगे तो कितना होगा 20, तो 320। और फिर 2 रुपए का आधा करेंगे तो 321 हो गया, तो 321 एक जीरो, अंत में जीरो बैठा। किसी भी संख्या को 5 से गुना करने का बहुत आसान तरीका, किसी भी, आप कितना भी बड़ा संख्या लेना लो, यहां 1246 ले लो, गुने 5 कर लो, ठीक है। अगर इसका आधा करेंगे तो क्या 1200 का आधा कितना होता है 600, और 46 का आधा कितना 23, एगो जीरो बैठा दो, आंसर हो जाए। लेकिन एक प्रश्न है यहां, क्या कि आधा तो कर दिए जब यहां पे अंत में सम संख्या है, लेकिन अगर वही मैं यहां 7 गुने 5 कर दूं तो 7 का आधा कितना होगा। अगर मैं 7 गुने अगर अंत में विषम संख्या होगा तब क्या करेंगे, तो 7 को मैं आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 3.5, और गुने 10। तो देखते हैं कि दशमलव उड़ाने के लिए है नीचे क्या बैठाना पड़ता, दशमलव के हिस्से का 1, और दशमलव के बाद 1 का अंक है, तो देखिए 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 35। यानी सीधे आधा करके दशमलव हटा देना है, आधा करके क्या कर देना है दशमलव हटा देना है। कोई भी, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां लिख लिया 347 गुने 5, तो 347 का आधा कर लीजिए। तो सबसे पहले 300 का आधा करेंगे कितना 150, फिर 40 का आधा करेंगे 20, 150 और 20 170, 7 का आधा करेंगे तो 3.5, 173.5, यही ना आएगा। 173 हटा दीजिए 1735 आंसर आ जाएगा। गुना करके देख लीजिएगा 1735 से, कोई दिक्कत कर लीजिएगा। चलो बढ़े, तो यहां पर भी सेम था कि देखेंगे 65 का आधा करते कितना होता, 65 का आधा करने का मतलब क्या हुआ, 60 का आधा कीजिए 30, अब 5 का आधा कीजिए 2.5, 2.5, तो 30 और 2.5 32.5, तो 32.5 में से दशमलव हट गया, कितना बच गया 325। कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पहला समानुपात सेम है, देखेंगे यहां सिंपल है, यहां 75 दिया है और यहां 225 दिया है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां क्या होगा। देखिए 75 से कितना गुना है, ये 75 का 5 गुना हो सकता है क्या, 5 गुना में मैंने क्या बोला कि 75 का आधा करेंगे, 75 का आधा करेंगे तो 37.5 होगा, तो 37.5 का मतलब 3 7, ये 225 है, इसका मतलब ये 3 गुना है। कितना गुना है, तो इतना बताओ कि कितना गुना 75 होता है, 25 गुना 25 तिया, कौ तिया 75 होता है, 25 तिया 75, तो आंसर कितना आ गया। यानी जो ऑप्शन में दिया रहेगा ना, वो ऑप्शन में देख लेंगे कि 4 गो ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन का ये 3 गुना जा रहा है 75, जिस भी ऑप्शन का 3 गुना 75 जाएगा वो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पहला समानुपात। अब यहां फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, यहां क्या करना पड़ेगा, देखिए अब यहां से हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। चलिए फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। कह रहा है कि 75 है, ये दूसरा संख्या है, और ये क्या मानते हैं हम लोग 225 जो है ये तीसरा संख्या है, और प्रश्न में कह रहा है कि ये वाला संख्या क्या ज्ञात करना है, यही ना, ठीक है।
तो देखें क्या करेंगे हम, इसमें जो अनुपात होगा सेम वही अनुपात जो होगा 75 और 225 के बीच में होगा। तो देखेंगे अगर यहां x बट्टा 75 हो जाएगा, चूंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है 75, अब बट्टा कितना हो जाएगा 225, क्रॉस मल्टीप्लाई x गुने 225 और यहां हो जाएगा 75 अगुने 75। क्लियर? देखिए तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 75 गुने 75, अब बट्टा कितना आ जाएगा 225। ठीक है, 225। आखिर 75 क्या है बाबू? 75 कौन सी संख्या था? a, चूंकि इसको अगर हम a मानते हैं और इसको क्या मानते हैं b, तो a गुने b, सॉरी, तो 75 कौन सा है? a, तो a गुने a और 225 को क्या आ जाएगा b, यानी a स्क्वायर अब बटा क्या हो जाएगा b। तो जो हम जो अगला प्रश्न जो था यहां बना था, इसको अगर a मानते हैं और इसको क्या मानते हैं b, तो पहला समानुपात का फॉर्मूला क्या हो गया? पहला समानुपात का फॉर्मूला देखिए यहां से क्या आया है, देखिए a स्क्वायर बट्टा b, तो a की जगह पर क्या है x स्क्वायर अब बट्टा y। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब जो वैरायटी टाइप 6 हो गया है, ठीक है, टाइप 6 हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। ठीक है।